हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद को शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट जो हमने सेकंड कैंटो का 10th चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या बताया था। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों ने उनसे प्रश्न पूछा कि भाई विदुर जी जो है, विदुर जी तो सब जानते हो ना, विदुर जी को। विदुर है ना, जो हाँ जी, हाँ जी। कौरवों और पांडवों के चाचा जी हैं। वो धृतराष्ट्र के भाई। उनके विषय में प्रश्न पूछा कि उन्होंने राजमहल का त्याग क्यों कर दिया, फिर वे मैत्रेय मुनि से क्या कैसे मिले, उनके दोनों के बीच में क्या बातें हुई। तो जब दो ज्ञानी लोग मिलते हैं तो उनमें ज्ञान की बातें होती हैं। हम लोग किसी से मिलते हैं, हम तो दुनियादारी की बातें करते हैं ना, लेकिन जब भगवान के भक्त मिलते हैं तो भगवत चर्चा होती है। उस चर्चा को सुनने के लिए सब लोग ललायित रहते हैं, जिनको भगवान से प्रेम है। तो इसलिए पूछा जा रहा है, विदुर जी के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि विदुर जी के विषय में प्रश्न पूछेंगे कि उन्होंने राजमहल का त्याग क्यों किया, मैत्रेय मुनि से क्या बात करी। तो जो विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच में ज्ञान की चर्चा हुई है उसके बारे में पता लग जाएगा। इसलिए ये प्रश्न किया है शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से। तो ओरिजिनल कथा भी कहाँ पे हो रही है? नैमिषारण्य में। कौन कथा सुना रहा है? एक्सक्यूज मी। सूत गोस्वामी किनको कथा सुना रहे हैं? 88,000 ऋषियों। 88,000 ऋषि क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि यज्ञ करना है। यज्ञ क्यों करना है? क्योंकि कलयुग आने वाला है और कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए यज्ञ करना है। कितनी देर के लिए यज्ञ चलेगा? 1,000 साल के लिए। और वहां पे सूत गोस्वामी जी को व्यास आसन पर स्थापित करके वो श्रीमद् भागवतम के ज्ञान की गंगा को प्रवाहित कर रहे हैं और सभी ऋषि उसको सुन रहे हैं। शौनक ऋषि कौन है? वो सभी ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके। वो प्रश्न पूछते हैं सभी ऋषियों की ओर से। उन प्रश्नों का उत्तर सूत गोस्वामी दे रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हैं। जो उत्तर उन्होंने शुकदेव गोस्वामी के मुख से सुने थे वैसे ही उत्तर दे रहे हैं। अध्याय शुरू करते हैं। तीसरा स्कंद पहला तीसरे स्कंद का पहला अध्याय पहला श्लोक। थर्ड कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक। अध्याय 1, विदुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो श्री शुकवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने समृद्ध घर को त्याग कर वन में प्रवेश करने वाले महान भक्त राजा विदुर ने कृपालु मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। तो पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि विदुर जी जो थे वो राजमहलों में रहते थे। विदुर जी आ, को कोई कमी नहीं थी वहां पे। तो उन्होंने उस घर को जहां पे कोई कमी नहीं थी उसको त्याग दिया, जंगल चले गए, वहां पे मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछे। आगे चलते हैं। पांडवों के निवास गृह के बारे में और क्या कहा जाए। भगवान श्री कृष्ण आपके मंत्री थे, वे उस घर में ऐसे प्रवेश करते थे मानो वह उनका अपना घर हो, और उन्होंने दुर्योधन के घर की कोई परवाह नहीं करी। तो भगवान कृष्ण वो मोस्टली मोस्टली वो हस्तिनापुर आते जाते रहते थे। क्यों आते थे? क्योंकि उनको पांडवों से मिलना होता था। वो उस घर को अपना ही घर समझते थे। जैसे हम लोग अपने घर में आते हैं, हम किसी से इजाजत लेके थोड़े ना आते हैं, है ना। तो वो पांडवों के पास मोस्टली वहां पे होते थे, ऐसे प्रवेश करते थे जैसे उनका ही घर हो। और वहां पे दुर्बुद्धि दुर्योधन भी रहता था,
लेकिन उसकी परवाह नहीं करते थे वो। तो यहाँ पे इस श्लोक को कहने का क्या मतलब है, ये श्लोक यहाँ पे क्यों कहा गया? ये श्लोक यहाँ पे इसलिए कहा गया, देखो हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि मंदिर में भगवान है, इसलिए वहां पे जाते हैं ना, भगवान के दर्शन करने। जहां पे साक्षात भगवान हो, क्या वो मंदिर के समान नहीं है? और कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं भगवान है। अगर वो हस्तिनापुर के राजमहल में है, कौन? कृष्ण। तो इसका मतलब हस्तिनापुर का महल तो मंदिर ही हो गया ना, जहां पे भगवान स्वयं उपस्थित है और मोस्टली वहां पे रहते हैं, यदा कदा वहां पे चले जाते हैं। तो ऐसे मंदिर समान घर को छोड़कर यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं भी हैं, विदुर जी क्यों चले गए? ये बताने के लिए इस श्लोक को कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं उस घर में रहते थे, फिर भी विदुर जी उसको छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? नहीं छोड़ना चाहिए था ना। तो इसमें ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि आइडली पांडवों के घर को छोड़ना नहीं बनता था, वो तो भगवान का दिव्य धाम था एक ढंग से। लेकिन विदुर जी ने जो उस घर को छोड़ा, वो किसी से गुस्से होके नहीं छोड़ा था। उन्होंने इसलिए छोड़ा कि भाई मैं इस घर को अभी त्याग करूंगा, इस घर का, तो मुझे संत मिलेंगे, मैत्रेय मुनि, और वो मुझे भगवान के विषय में बताएंगे। तो उस चर्चा का लाभ उठाने के लिए उन्होंने घर का त्याग किया। जैसे परीक्षित महाराज जी को जब वो मिल गया, श्राप मिल गया, तो श्राप मिलने के बाद वो दुखी थोड़े ना हुए, वो तो आनंदित हो गए। क्यों? उन्होंने सोचा वैसे तो राजकाज के टाइम में मैं इतना ज्यादा बिजी था अपना राजपाट संभालने में कि समय ही नहीं मिलता था भगवान की भक्ति करने का। अब देखो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान ने सब कुछ एक झटके में छुड़वा दिया कि अब सिर्फ मेरे पास आ जाओ और मेरी भक्ति करो। तो ये श्राप थोड़ा ना, ये तो वरदान है। तो इसी प्रकार जब दुर्योधन के कटु वचनों से परेशान होके विदुर महाराज जी ने घर छोड़ा, तो उनके घर छोड़ने का एक्चुअल रीजन दुर्योधन के कटु वचन नहीं थे। वो उस समय उस घर से निकल के, वो नहीं चाहते थे कि मैं मतलब महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करूं या किसी राजनीतिक कार्यों में भाग लूं। वो संतों की संगति का लाभ उठाना चाहते थे, इसका उन्होंने फायदा उठाया। उनके लिए दुर्योधन के कटु वचन वरदान के समान साबित हो। श्लोक समझ में आया? ठीक है। राजोवाच। राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर और परम पूज्य मैत्रेय मुनि के बीच मुलाकात और चर्चा कहाँ और कब हुई थी? है प्रभु, कृपया हमें इसका वर्णन करने की कृपा करें। तो राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि जो मैत्रेय मुनि हैं और जो विदुर महाराज हैं, उनकी भेंट कहाँ पे हुई थी? अब मुझे वो कथा सुनाइए। अब पूरे के पूरे स्कंद में जो थर्ड कैंटो चलेगा, उसमें मैत्रेय मुनि से विदुर जी प्रश्न करते जाएंगे। अब देखो 3 कथा है, मतलब बैक टू बैक 3 सीन चल रहे हैं। कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे कथा हो रही है? बताओ जिनको समझ आया, कहाँ कहाँ पे हो रही है? नैमिषारण्य और कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य तो हो गया, अब दूसरी कथा कहाँ हो रही है? हाँ, कौरव का राज्य महल में। सुखदेव को मतलब वो हो नहीं रही, मतलब वो कथा का कंटेक्स्ट लिया जा रहा है। नैमिषारण्य में कौन सी कथा हो रही है? जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। ठीक है। अब इसमें ही एक यहाँ पे आ गया प्रसंग कि इसके बीच में तीसरी कथा कौन सी शुरू हो गई? मैत्रेय मुनि जी मैत्रेय मुनि पूछ रहे हैं। हाँ, अब जब आपको बार बार श्लोक आएंगे, वो श्लोकों में मोस्टली सूत गोस्वामी शौनक मुनि कम लिखा आएगा। अब क्या लिखा आएगा? विदुर महाराज जी ने प्रश्न किया, किससे? मैत्रेय मुनि से। ठीक है।
तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये बीच में विदुर जी और मैत्रेय मुनि कहाँ से आ रहे, तो वो प्रसंग शुरू हो गया बीच में। क्योंकि माता जी विदुर जी के लिए उन्होंने ही पूछा था ना मुनियों ने कि विदुर जी की तरफ कथा मुड़ गई थी, इसीलिए विदुर जी का प्रसंग आया। नहीं, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला, क्या कहा कल माता माता जी? जी आप मुनियों ने पूछा था कि विदुर जी के लिए पूछा था, हाँ, इसलिए मुनियों विदुर ने, जी हाँ जी हाँ जी, मुनियों ने प्रश्न किया था कि भाई विदुर जी और मैत्रेय मुनि की कैसे भेंट हुई, और यही प्रश्न राजा परीक्षित ने भी सुखदेव गोस्वामी से किया था, इसलिए ये प्रसंग बीच में आ गया। ठीक है, नहीं तो सुखदेव गोस्वामी तो जो कथा शुरू करने वाले थे वो तो पद्म काल के विषय में, जो पद्म कल्प के विषय में कथा शुरू करने वाले थे, वो तो समय और काल की गणना बताने वाले थे, बीच में उन्होंने इंटरप्ट कर दिया। मतलब सूत गोस्वामी जी वो बताने वाले थे, बीच में इंटरप्ट कर दिया शौनक मुनि इत्यादि ने। आगे नहीं, ये कौन बता रहे थे? सुखदेव गोस्वामी बताने वाले थे। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतः उनके द्वारा भगवान ऋषि मैत्रेय से पूछे गए प्रश्न अत्यंत उद्देश्यपूर्ण, उच्चतम स्तर के तथा विद्वानों द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तो यहाँ पे वही बात जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो अगर बाय चांस कोई बंदा स्कूल में पढ़ाता है, उसको कोई उसकी कलीग फोन करे, दो टीचर्स आपस में पढ़ाती हैं और एक दूसरे को फोन करे, तो कैसी बातें होंगी? कुछ प्रिंसिपल की चुगलियां होंगी, उसकी बुराइयां होंगी, कुछ बच्चों के बारे में, कुछ सिलेबस के बारे में, ऐसी बातें होंगी। जो जब दो बिजनेसमैन मिलेंगे तो बिजनेस की बात करेंगे, दो क्रिकेटर मिलेंगे तो क्रिकेट की बात करेंगे, और दो सिंगर मिलेंगे तो सिंगिंग की बात करेंगे, और जब दो भक्त मिलेंगे तो किसकी बात होगी? भगवान की। तो कहते क्योंकि दोनों ही शुद्ध भक्त हैं, विदुर जी भी और मैत्रेय मुनि भी शुद्ध भक्त हैं, तो कहते उनके बीच में जो वार्ता रही होगी वो संसारिक वार्ता नहीं रही होगी, जैसे हम पूछते हैं और सुनाओ जी क्या हालचाल है, फिर जिंदगी में क्या चल रहा है, फिर फालतू की गॉसिप, वैसी वार्ता नहीं होगी, उसका कोई उद्देश्य होगा, उच्चतम स्तर की बातें होंगी, और ऐसी बातें होंगी जिसको सुनने के लिए विद्वान लोग भी तरस जाते हैं, और विद्वान लोग भी उनको सुनकर उनका अनुमोदन करना चाहते हैं, उनको मानना चाहते हैं। ठीक है, तो वो बातें कहते, वो बातें सुनाइए हम। आगे चले, आगे कहते हैं 5वें श्लोक में, श्री सूत गोस्वामी बोले, महर्षि सुखदेव गोस्वामी बहुत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। राजा द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर उन्होंने राजा से कहा, कृपया ध्यान पूर्वक कथा सुनिए। तो जो प्रश्न शौनक इत्यादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया है, वही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से किया था, और इस प्रश्न को सुनकर खुश हो गए। कौन? सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि अब भगवान की के विषय में बताने का एक और मौका मिल गया। तो वो कहते कि ध्यान से सुनिए। अब भागवत की कथा हो रही है, कोई बंदा मुझे भगवान कृष्ण की बात या कोई भगवत गीता की बात पूछेंगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन कोई संसारिक बात पूछेंगे तो फिर ऐसा लगता है कि कथा के बीच में क्या पूछ लिया ये। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों के पालन पोषण की अपवित्र इच्छाओं के प्रभाव में अंधे हो गए, और उन्होंने अपने अनाथ भतीजों पांडवों को जलाने के लिए लाह के घर में आग लगा दी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो राजा धृतराष्ट्र थे, जो कौरवों के पिता थे और पांडव उनके छोटे भाई की संतान थे, वो अपने पुत्रों के मोह में इतने अंधे हो गए कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दुर्योधन को राजा बनाना चाहते थे, और इस चक्कर में क्या हुआ, उन्होंने अपने भतीजों से, पांडवों से द्वेष करना शुरू कर दिया, जलने लगे उनसे, और उनको मरवाने के नए नए षड्यंत्र बनाने लगे। और यहाँ तक कि लाख का लाख मतलब लाख मतलब वैक्स, वैक्स से एक महल बनवाया और उस महल में आग लगवा दे ताकि पांचों पांडव जलकर वहां पे मर जाएं। ठीक है, उनको ये नहीं समझ आई कि मेरे भतीजे अनाथ और उनकी देखभाल करूं। तो वह शारीरिक रूप से तो अंधे थे ही थे, मानसिक दृष्टि से भी अंधे थे। चलो, अगर कोई बंदा देख नहीं सकता ना, वो बहुत बड़ा कोई दुर्गुण नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है कि भाई इसकी वजह से भगवान नहीं मिलेंगे। सूरदास जी कौन सा देख सकते थे,
तो आंखें होना या नहीं होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसकी आध्यात्मिक आंखें नहीं है वो आंखें होते हुए भी अंधा है। अगर किसी की आंखें हैं लेकिन उसके अध्यात्म में रुचि नहीं है तो वो आंखें होते हुए भी अंधा ही मानो उसको। आगे चले। राजा ने अपने पुत्र दुशासन को धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल पकड़ने के घृणित कार्य से मना नहीं किया, भले ही उसके आंसुओं ने उसकी छाती पर लगी लाल धूल को धो दिया था। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो गूगल ट्रांसलेटर लगा के इस इंग्लिश की फाइल को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, तो इसलिए कई बार ना वो एग्जैक्ट मीनिंग ले लेते हैं। तो छाती पर लगी लाल धूल, इसका मतलब क्या है कि देखिए जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो धृतराष्ट्र इस हद तक वो अपने पुत्रों के मोह में फंस गया कि उसने अपनी पुत्र वधू को भरी सभा में नग्न किए जाने के आदेश का भी विरोध नहीं किया। दुशासन ने उसके बाल पकड़ के खींच लिए। युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े राजा थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने पुत्र वधू का अपमान करवा रहा हूँ, युधिष्ठिर की पत्नी है, मेरे भतीजे की पत्नी है। वो सब कुछ सहन क्या, वो सब कुछ खुश होके देख रहे थे, उनको मना नहीं किया। धृतराष्ट्र इस हद तक अंधे हो गए थे, इस हद तक उनकी बुद्धि खराब हो गई थी। और द्रौपदी वहां पे इतना रोई कि उनकी जो वक्ष स्थल पर कुमकुम लगा हुआ था वो धुल गया उनके आंसुओं से। अब वक्ष स्थल पर कुमकुम कैसे लगा हुआ था? देखो, जो वैष्णव हैं वो शरीर के 12 अंगों में तिलक लगाते हैं, एक नाभि के पास, एक वक्ष स्थल में, फिर एक लगाएंगे 2 कंधों पर, 2 भुजाओं में, एक मस्तक पर, एक पीछे पीठ के लोअर बैक वाली साइड पे, एक अपर बैक में, एक गले में लगाते हैं, शायद गले में भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्थानों पर तिलक लगाते हैं। तो फिर जो वक्ष स्थल पर तिलक लगाया, कहने का मतलब है वो धुल गया आंसुओं से। आगे चलते हैं। युधिष्ठिर जो बिना किसी शत्रु के पैदा हुए थे, जुए में अन्याय पूर्वक हार गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने सत्य निष्ठा की शपथ ली थी इसलिए वे वन चले गए। जब वे समय पर वापस आए और राज्य का अपना उचित हिस्सा वापस मांगा तो मोह से अभिभूत धृतराष्ट्र ने उन्हें मना कर दिया। अब धृतराष्ट्र ने क्या किया, पहले तो पांडवों को मरवाने की बड़ी कोशिश करी, वो नहीं मरे। फिर धृतराष्ट्र ने उनको बंजर सी जमीन दे दी कि तुम वहां पे जाके राज्य कर लो। पांडवों ने क्या किया, उस बंजर जमीन को उपजाऊ बना लिया, वहां पे एक बहुत सुंदर महल खड़ा कर दिया। तो अब युधिष्ठिर महाराज से ये भी नहीं देखा गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको जुए में हरा दिया षड्यंत्र रच के, और बोल दिया जो हारेगा उसको वनवास पे जाना पड़ेगा। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को वनवास पे भेज दिया। अब वनवास जब खत्म हो गया, वो घर वापस आए, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र अपना राज्य मांगा तो धृतराष्ट्र ने देने से मना कर दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पूरे विश्व के आध्यात्मिक गुरु के रूप में सभा में भेजा, और यद्यपि उनके वचन कुछ लोगों जैसे भीष्म ने शुद्ध अमृत के रूप में सुने थे, लेकिन अन्य लोगों के लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि वे पिछले पुण्य कर्मों के अंतिम अंश से भी वंचित थे। धृतराष्ट्र दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के शब्दों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ पे क्या बताया गया कि कृष्ण स्वयं भगवान है, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए रेडी हो जाते हैं, शुद्ध भक्तों के लिए। तो अर्जुन शुद्ध भक्त हैं भगवान के। उन्होंने जब बोला कि भाई आप शांति प्रस्ताव लेके जाइए, तो भगवान उनके लिए दूत बन गए। इसलिए भगवान को अच्युत कहा जाता है। भगवान की पोजीशन बहुत बड़ी है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उनके दूत बनकर चले गए धृतराष्ट्र की सभा में। वहां जाकर उन्होंने
पांडवों के लिए 5 गांव मांगे, क्योंकि जो क्षत्रिय होता है वो राजपाट करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। ऐसा नहीं होता था कि क्षत्रिय है तो अब उसके पास राज्य नहीं रहा तो क्या करेगा, वो ब्राह्मण बन जाएगा या फिर वो किसान बन जाएगा, वैश्य बन जाएगा। ऐसा नहीं होता था। तो अब अर्जुन है, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इनकी भी तो अपनी फैमिलीज है, इन्होंने भी तो उनको चलाना है ना। और राजा अगर राज्य नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो वो कहते हैं कि भाई 5 गांव ही दे दो, सारा राज्य मत दो, इतना बड़ा राज्य है। लेकिन दुर्योधन ने उनको 5 गांव देने से भी मना कर दिया और कह दिया कि भाई मैं तो सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा। अब जब भगवान शांति दूत बन के आए तो जो भगवान कह रहे थे शांति के विषय में, धृतराष्ट्र को बोल रहे थे कि भाई युद्ध से कुछ नहीं मिलने वाला, पांडवों को 5 गांव ही दे दो, पूरा राज्य नहीं देना, आधा राज्य नहीं देना। तो ये जो वचन वो कह रहे थे, तो इन वचनों को भीष्म पितामह जो हैं, जो कौरवों और पांडवों के दादा हैं, और उनके जैसे जो कुछ और लोग सभा में भक्त बैठे थे, उनके लिए तो भगवान कृष्ण की वाणी अमृत के समान थी। लेकिन धृतराष्ट्र और उसके पुत्र, क्योंकि उनके पिछले जन्म के पुण्य कर्म समाप्त हो चुके थे, जो थोड़ा बहुत अंश बचा था वो भी उन्होंने अपने पापों से सारा समाप्त कर लिया, तो उन्होंने भगवान की बातों को गंभीरता से नहीं सुना। अगर पुण्य कर्म है तभी आप भगवत गीता, भागवतम, चैंटिंग, माला, ये सब कर सकते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो, अगर भगवान की कृपा है आपके ऊपर। लेकिन अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भगवान कृष्ण को सभा में दोनों ने देखा, धृतराष्ट्र ने भी, मतलब धृतराष्ट्र तो चलो अंधा था, दुर्योधन ने भी देखा, और युधिष्ठिर में ने भी, युधिष्ठिर महाराज तो नहीं थे वहां पे, और बाकी भीष्म देव ने भी देखा। लेकिन दोनों के देखने में भेद है। हम कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने से मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, तो दुर्योधन भी तो दर्शन करते ही थे, उनको मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनके दर्शन करने का भाव जो था वो भगवान वाला और भक्त का भाव नहीं था। दुर्योधन भगवान कृष्ण को भगवान मान के उनको नहीं आदर देते थे, उनके लिए वो शत्रु थे। भगवान कृष्ण क्यों शत्रु थे? क्योंकि वो पांडवों का पक्ष लेते थे, वो धर्म का पक्ष लेते थे, इसलिए। तो जो लोग भगवान के भक्त थे उन्होंने भगवान कृष्ण की बातें सुनी, शांति प्रस्ताव की। जो भक्त नहीं थे उन्होंने भगवान की बातें नहीं सुनी। आगे चलते हैं, श्लोका नंबर 10। जब विदुर को उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र ने परामर्श के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने घर में प्रवेश किया और ऐसे निर्देश दिए जो बिल्कुल सटीक थे और उनकी सलाह सर्वविदित थे, और विदुर के निर्देशों को राज्य के विशेषज्ञ मंत्रियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अब भगवान तो चले गए, अब विदुर महाराज को बुलाया गया वहां पे। क्यों बुलाया गया? कि भाई वो शांति प्रस्ताव लेके आए थे, मैंने तो मना कर दिया। धृतराष्ट्र ने सोचा कि आपकी सलाह ले लूं, कि आप बहुत बड़े नीतिज्ञ हैं, आपको पता होएगा, नीतियां बनानी आती हैं आपको, कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्या मैंने सही काम किया। तो जैसे आजकल के जमाने में चाणक्य नीति को बहुत माना जाता है ना, चाणक्य पंडित ने जो चाणक्य नीति दी है, तो उस समय विदुर महाराज का बहुत सम्मान था। धृतराष्ट्र बहुत सारी सलाह करके विदुर महाराज से फ्री कार्य करते थे, राजपाट के कार्य चलाते थे। तो उन्होंने विदुर जी को बुला भेजा और उनसे सलाह करने लगे कि अब क्या किया जाए। अब विदुर ने कहा, अब तुम युधिष्ठिर को वह हिस्सा लौटा दो जिसका कोई शत्रु नहीं है और जो तुम्हारे अपराधों के कारण अनगिनत कष्टों को सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों के साथ प्रतीक्षा कर रहा है, जिनमें प्रतिशोधी भीम भी है, जो सांप की तरह भारी सांसें ले रहा है। निश्चय ही तुम उससे भयभीत हो। अब विदुर जी ने उनको सारी सिचुएशन समझाई धृतराष्ट्र को, कि राजा अब आप फंस चुके हो, बहुत बुरी हालत है आपकी। कैसे?
कि आपने पूरी जिंदगी पांडवों को कष्ट दिया, बचपन से लेके अब तक एक मिनट के लिए उनका पीछा नहीं छोड़ा। कहते लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज है वो अजात शत्रु हैं। ये देखो अजात शत्रु लिखा हुआ है ना यहाँ श्लोक में। कहते उनका कोई शत्रु नहीं है। और वो तुम्हारे अपराधों को बर्दाश्त करते जा रहे हैं। यहाँ पे इस लाइन को कहने का क्या मतलब है, उसको कोई शत्रु नहीं है कि कल को अगर युद्ध हुआ तो युधिष्ठिर महाराज का तो किसी से वैर है नहीं, तो दुनिया भर के जो राजा हैं वो युधिष्ठिर महाराज का साथ देंगे। और कहते तुमने उनके जीवन में इतने कष्ट उनको दिए हैं, इतने कष्ट दिए हैं कि जो पांडव है अब तुमसे प्रतिशोध लेना चाह रहे हैं, स्पेशली भीम। वो तो वेट कर रहे हैं कि कब युद्ध हो, कब एक एक करके सबको मारूं। तो बैठे वेट कर रहे हैं युद्ध की। तो कहते तुम डरो उनसे, बहुत बलशाली है भीम। युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु उनका कोई शत्रु नहीं है। तुम डरो इन सब सिचुएशंस को देखकर, सोचो, ध्यान दो कि युद्ध करने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, हार जाओगे भाई तुम, बता रहे हैं। आगे कहते हैं भगवान कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपना स्वजन स्वीकार कर लिया है और संसार के सभी राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने सभी परिवारजनों, यदुवंश के राजाओं और राजकुमारों के साथ उपस्थित हैं, जिन्होंने असंख्य शासकों पर विजय प्राप्त की है, तथा वे उसके स्वामी हैं। तो कहते ये मत समझो कि मैंने तो पांडवों को वनवास दे दिया था, अब वो जंगलों में भटक रहे होंगे, मेरे को कोई क्या कहेगा। कहते उनको शरण मिल गई है। किसने शरण दी उनको? उनको शरण दी है भगवान कृष्ण ने। जिसको भगवान शरण दे दे उनको कुछ हो सकता है क्या? कुछ बुरा हो सकता है? तो भगवान की शरण मिल गई है उनको, और संसार के जितने भी राजा हैं वो भगवान के साथ हैं, भगवान कृष्ण के साथ। तो इसका मतलब युधिष्ठिर महाराज को इनडायरेक्टली संसार के सभी राजाओं से सपोर्ट प्राप्त है इस समय। और वो अपने घर में किसके साथ कहते हैं, वो जो पांडव है कहाँ रह रहे हैं? अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ, यदुवंशी राजकुमारों राजाओं के साथ। और वो जो यदुवंशी राजा मतलब भगवान कृष्ण के घर में वो रह रहे हैं। और वहां पे इतना इतना कुछ है, वहां पे भोग विलास के साधन और सब कुछ है, और वो लोग बड़े ही शक्तिशाली हैं। उन लोगों के साथ रह रहे हैं वो। तुम विचार करो, डरो जरा। इन सिचुएशंस को देखते हुए अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध होगा तो युद्ध पांडवों के ही पक्ष में होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण की तरफ से जो युद्ध नेता है वो क्या करेंगे, वो भीम का अर्जुन का साथ देंगे युद्ध में। ठीक है माता जी? हाँ जी। माता जी, ये प्रथा पुत्र मीन्स पांडव पुत्र? पृथा पुत्र मतलब पांडव। एक्चुअली जो महारानी कुंती थी वो राजा पृथा की बेटी थी। राजा का नाम था पृथा। तो उनकी वो बेटी थी। तो जो उनका नाम कुंती कैसे पड़ा? क्योंकि जो राजा कुंती भोज थे उन्होंने गोद ले लिया था कुंती महारानी को, तो उनका नाम कुंती पड़ गया। एक्चुअल में उनके पिता तो पृथा थे। तो राजा पृथु की बेटी पृथा, तो उनके आगे बच्चों को पार्थ कहते हैं, पृथा पुत्र। अर्जुन का नाम है पार्थ, और समस्त पांडवों को अगर कलेक्टिवली कहना हो तो पृथा पुत्र कहते हैं, क्योंकि कुंती महारानी का एक नाम पृथा भी है, जो उस पिता के नाम पर पड़ा है जिन्होंने उनको जन्म दिया था। कुंती भोज महाराज ने बाद में उनको गोद ले लिया, इसलिए वो कुंती कहलाए। क्लियर हो गया? हाँ जी। तुम अपने अचूक पुत्र दुर्योधन को अपना पालन पोषण तुम अपने अचूक पुत्र दुर्योधन को अपना पालन पोषण कर रहे हो, लेकिन वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। और चूंकि तुम कृष्ण के भक्त हो इसलिए तुम सभी
शुभ गुणों से रहित हो, जितनी जल्दी हो सके अपने दुर्भाग्य से छुटकारा पाओ और अपने परिवार का भला करो। कहते हैं जो दुर्योधन है ना, तुम्हारा बेटा, वो भगवान से जेलस करता है। जो पिता होता है अगर वो गलत कार्य भी करे, वो नरक में भी गिर जाए अपने गलत कार्यों के कारण, तो जो पुत्र है अगर वो भगवान का भक्त हो, तो पुत्र अपने पिता को मृत्यु के बाद भी नरक से निकाल सकता है। पिता की मृत्यु हो गई, बेटा जिंदा है, वो भगवान विष्णु का भक्त है, तो बेटे में इतनी हिम्मत है कि अगर पिता अपने गलत कार्यों की वजह से नरक में चले गए तो बेटा उनकी सदगति करवा सकता है, बेटा उनको अच्छे लोकों में भेज सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो भगवान का भक्त हो। अगर भक्ति नहीं है फिर वो बेटा कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं, मैम हाँ जी, मैम उल्टा भी हो सकता है। अगर बच्चा बच्चा विष्णु भक्त है तो बाप को ये हो सकता है, बाप विष्णु भक्त है तो बच्चा को भी ये हो सकता है। बिल्कुल। देखो, किसी घर में अगर एक विष्णु भक्त होता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तरती हैं। 21 पीढ़ियां का मतलब है 21 पीढ़ियां जो उसकी आएंगी, उन सबका उद्धार होता है। 21 जनरेशन दे बिकम लिबरेटेड। वन ओके विष्णु भक्त born in a family। जो आप लोग कथा सुनते हो ना, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। 21 पीढ़ियों की जिम्मेवारी लेके बैठे हो, क्योंकि यू आर डिवोटी ऑफ विष्णु, यू आर डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो अगर आप भक्ति करेंगे तो इसका लाभ सबको ही होगा। जब प्रहलाद महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए नरसिंह रूप में, तो प्रहलाद महाराज को बोलते कि कुछ वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज कहते भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते नहीं, फिर भी मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। प्रहलाद महाराज कहते कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस इतना ही दीजिए कि मेरे पिता ने मेरे ऊपर बड़े जो अत्याचार किए हैं उनसे रुष्ट होके मेरे पिता का नरकवास ना हो जाए, मेरे पिता की सदगति हो, मेरे पिता का उद्धार कीजिए, उनसे आप घृणा मत कीजिए। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि ये तो तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस परिवार में विष्णु भक्त पैदा होता है उसकी 21 पीढ़ियां तरती हैं। तो जो कथा सुनते हैं उसको ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपके ऊपर। जो पीछे गए और जो आने वाले हैं, जो जो पीछे चले गए पीढ़ियां वो, और जो भी चल रही हैं और जो आने वाली हैं, सबका उद्धार आप कर सकते हो अपनी भक्ति से। और दोनों तरफ की, एक होती है ना माता साइड की, एक होती है ना पति साइड की, दोनों पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हो आप। मायके ससुराल दोनों का उद्धार कर दो। ध्यान से कथा को सुनना है, ठीक है। तो कहते, ये श्लोक आप कल करेंगे क्योंकि थोड़ी चर्चा इस पे लंबी हो जाएगी। 6:28 हो गए हैं। आज की कथा सबको समझ आई, क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। मैं बहुत धीरे यस धीरे, मैम। सो दैट मतलब आपको ना थोड़ा इसको अंदर बिठा सको, इस कथा को। बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग। फिर भी ऐसा लगे किसी को नहीं कुछ समझ में आया तो कभी भी पूछ सकता है, ठीक है? ठीक है जी। बहुत अच्छा लग रहा है माता जी, सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? देखो, जो सेकंड कैंटो था ना उसमें थोड़ा फिलोसफिकल कंसेप्ट ज्यादा है। सेकंड कैंटो में उसमें बहुत ज्यादा कुछ ना ऐसा था कि कई बार एक श्लोक पे ही 15 दिन भी लगे हुए हैं हमें। ये जो कथा है जैसे हम एक नॉर्मल कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, उस टाइप की है, तो समझ आ जाएगा। जब समझाने वाली बातें आएंगी ना गुण ज्ञान की, तब रुक रुक के एक श्लोक पे टाइम लगाएंगे। अभी तो सिर्फ कथा चल रही है नॉर्मल, इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो प्रश्न तो नहीं है किसी का कुछ? So thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. प्रणाम।